The Hitchhiker's Guide to the Galaxy by Douglas Adams. Douglas Adams is a famous English author and a screenwriter plus a humorist. और इनके राइटिंग स्टाइल के हवाले से व्हाट इज़ यूनिक कि ही इज़ वेरी एक्सेप्शनल इन हिज यूसेज ऑफ लैंग्वेज एंड थीम्स एज वेल कि आपको ये सारी स्टोरी जिस तरह से साइंटिफिक एलिमेंट्स का यूज़ करता है, साइंस फिक्शन को किस तरह से ये प्रमोट करता है, ही इज़ मच इनोवेटिव इन द यूसेज ऑफ एलिमेंट्स इन साइंस फिक्शन। और इनका ये जो वर्क है द हाइचैकर्स गाइड एज अ गैलेक्सी दैट वाज फर्स्ट डेवलप्ड फॉर द बीबीसी रेडियो कॉमेडी सीरीज, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी की वजह से इट वाज डेवलप्ड इनटू novels and not just a novel into a series of novels जिनको कहा जाता है ट्रायलॉगी ऑफ हाईजैकर्स गाइड टू द गैलेक्सी। और इसके अंदर टोटल 6 बुक्स है एंड द स्टोरी हेल्स फ्रॉम द जॉनरा ऑफ साइंस फिक्शन। और इसकी जो सेटिंग है ये बहुत से गैलेक्सी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर रखी गई है एंड दीज पार्ट्स आर फिक्शनल पार्ट्स ऑफ गैलेक्सी। द होल स्टोरी इज एन एडवेंचर ऑफ यू मे से दैट intergalactic adventure of a character named Arthur Dent who is a human and his company. Now let's begin the story. स्टोरी स्टार्ट होती है ऑर्थर डेंट से, जो एक सुबह शोर की आवाज़ से उठते हैं। वो क्या देखते हैं कि उनके घर के बाहर एक क्रू जमा हुआ है जो कि बुलडोज़र लेके उनके घर को गिराने के चक्कर में। तो वो फ़ौरन से शॉक हो जाते हैं और वो बाहर जाते हैं और जो है प्रोटेस्ट करते हैं कि मैं आपको अपना घर नहीं गिराने दूंगा। वो प्रोटेस्ट के तौर पे बुलडोज़र के सामने लेट जाते हैं। तो ये सारा जो है ना सिनेरियो चल रहा होता है। देयर केम अनदर कैरेक्टर हुज नेम इज़ फोर्ड प्रीफेक्ट। फोर्ड प्रीफेक्ट जो है ना ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ ओल्ड फ्रेंड ऑफ आर्थर डेंट। वो आते हैं और उसको कहते हैं कि आप ये सारा प्रोटेस्ट वगैरह छोड़ो और मेरे साथ चलो, मुझे आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। खैर जो है ना वो उनको कन्विंस कर लेते हैं कि आप ये सब कुछ छोड़ो और मेरे साथ चलो क्योंकि मुझे आपको इंपॉर्टेंट बात बतानी है एंड लेट्स हैव सम ड्रिंक्स टुगेदर। तो वो जो है आर्थर डेंट और फोर्ड प्रीफेक्ट एक नियर बाय कैफ़े पे चले जाते हैं। अब वहाँ पर जाके फोर्ड प्रीफेक्ट उनको बताते हैं कि द अर्थ इज़ गोइंग टू डिस्ट्रॉय विद इन सम मिनट्स, कि अर्थ जो है ना वो तबाह होने वाली है। अच्छा, एक्चुअली ये जो फोर्ड प्रीफेक्ट था जो उसका दोस्त है आर्थर डेंट का, दैट वाज एन एलियन। ये जो है ना एक एलियन थे जो कि एज अ रिसर्चर के तौर पे सीक्रेटली काम कर रहे थे अर्थ पे। किसके तौर पे रिसर्चर, किसके लिए रिसर्चर के तौर पे काम कर रहे थे? देयर वाज यू में से एक कंपनी थी रिसर्चर्स की या यू में से नॉलेज गेन करने की, उसने वाज द हाईजैकर्स गाइड फॉर गैलेक्सी। तो ये उस कंपनी के लिए जो है ना वो रिसर्चर के तौर पे काम कर रहे थे और ये सीक्रेटली काफ़ी टाइम से तकरीबन 15 साल से वो अर्थ पे रह रहे थे। अब ये दोनों यहाँ पे यही बातें कर रहे होते हैं कि अर्थ इज़ गोइंग टू डिस्ट्रॉय, कि वहाँ पर जो है ना अचानक से एक शोर पैदा होता है और वहाँ पे क्योस मच जाता है, भगदड़ जो है ना वो मच जाती है। अब वहाँ पर जो है ना एक और एलियंस लैंड करते हैं अर्थ पे। अब उन एलियंस की जो ब्रीड है उनका नाम है वोगन्स। वोगन्स जो एलियंस हैं वो जो है ना उन्होंने अब अर्थ पे लैंड किया है। अब उनका एक लीडर है वोगन्स का जिसका नाम है प्रोस्टैनिक जेल्स। वो आके ऐलान करता है कि हम जो है ये जो अर्थ है इसको डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम जो है ना एक बाईपास बना रहे हैं, इंटरगैलेक्टिक बाईपास, जिसमें जो है ना अर्थ दरमियान में आ रही है। तो हमें अर्थ को हटाना पड़ेगा ताकि हम अपना बाईपास बना सकें। और वो लोगों को वार्न कर रहे होते हैं कि हम जो है ना अब अर्थ को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। अब इसी भगदड़ के दौरान में फोर्ड परफेक्ट एंड ऑर्थर डेंट जो है ना दे मैनेज टू गेट इनटू अ स्पेसशिप। जो उन वोगन्स की स्पेसशिप थी या इसको स्टारशिप कहा जाता है, उसके अंदर जो है ना ये जाके छुप जाते हैं। अब ये लोग वहाँ पे छुप के बैठ गए और वहीं पर बैठे हुए आर्थर एंड फोर्ड प्रीफेक्ट की जो है ना वो बातें स्टार्ट होती हैं। तो फोर्ड प्रीफेक्ट उसको अपना ओरिजिन बताता है कि मैं किस तरह से एक एलियन हूँ। अच्छा, ये जो फोर्ड प्रीफेक्ट है ना ही बिलोंग्स फ्रॉम बीटल गुइस। बीटल गुइस जो है ना ये एक प्लेनेट है जो कि एक स्मॉल प्लेनेट था नियर अर्थ। वहाँ से जो है ना ये आया था और यहाँ पे एज अ रिसर्चर के तौर पे काम कर रहा था। अच्छा जी, इन दोनों की ऐसे ही बातें चल रही होती हैं। ये दोनों छुप के बैठ गए हैं जैसे मैंने पहले बताया आपको, वोगन्स की जो है ना स्पेसशिप में। अब वहाँ पे बातें कर रहे होते हैं कि कुछ वोगन्स वहाँ पे आते जाते इनको देख लेते हैं। अच्छा जी, इनको गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि ये आउटसाइडर्स थे और इनको गिरफ्तार करके लेके जाया जाता है जेल्ट्स के पास, हु वाज द लीडर ऑफ वोगन्स। अच्छा, अब जेल्ट्स जो है ना वो इनसे डिफरेंट क्वेश्चंस करता है और इनको जो है ना सफ़र करके, इनको पेन देके, इनको टीज़ करके उसको बड़ा मज़ा आ रहा होता है। अब उसके बाद जो है ना वो इनको अपनी पोएट्री सुनाता है। जेल्ट्स जो है ना उनको अपनी पोएट्री सुनाता है और इनसे डिमांड करता है कि अब मेरी पोएट्री पे क्रिटिक करो, कमेंट्री करो अच्छी-सी। अब यहाँ पर जो है ना वो पहले तो नहीं करना चाह रहे होते, लेकिन फिर इनको फ़ोर्स किया जाता है कि नहीं आपने करनी है। अब वो जो है ना ह्यूमरस वे में उसकी जो पोएट्री थी उस पे कमेंट करते हैं जिसकी वज़ह से जेल्ट्स को गुस्सा आ जाता है। और वो कहते हैं कि इनको उठा के बाहर फेंक दो, स्पेस के अंदर जो है ना इनको फेंक दो। अच्छा जी, ऐसे ही किया जाता है और उन दोनों को विदाउट एनी स्पेस क्राफ्ट के फेंक दिया जाता है बाहर स्पेस में। अब ज़ाहिर है स्पेस में वो जो है ना इंसान था तो वो साँस नहीं ले पा रहा होता। अभी वो सफोकेट होने ही लगे होते हैं कि उनको रेस्क्यू कर लिया जाता है। एक और स्पेसशिप होती है जिसका नाम होता है द हार्ट ऑफ गोल्ड, वो उनको रेस्क्यू कर लेती है। वो शिप होती है एक एलियन की जिसका नाम है जी ज़ेफ़र्ड बिब्लियोप्रॉक्स।
एंड द एलियन हैज़ 2 हेड्स एंड 3 आर्म्स। अच्छा, अब इस शिप के बारे में एक स्पेशल चीज़ होती है, वो क्या होती है कि इट हैज़ एन इनफिनाइट इम्प्रोबेबिलिटी ड्राइव। अब ये क्या होती है, ये उसका एक प्रोपलियन सिस्टम होता है जो उसको लेस देन अ सेकंड किसी भी चीज़ में से, यूनिवर्स के किसी भी पॉइंट में से वो मूव करा सकता है। अब जब ये सिस्टम एक्टिवेट होता था, कौन सा सिस्टम, इनफिनाइट इम्प्रोबेबिलिटी ड्राइव, तो जो शिप थी वो किसी भी चीज़ में जो है ना वो ट्रांसफॉर्म कर सकती थी। उसके सामने आने वाली कोई भी चीज़ जो है ना वो ट्रांसफॉर्म होके किसी भी शेप में ट्रांसफॉर्म होके उसके अंदर आ जाती थी। और यही रीज़न थी, इसी प्रोपेलेंट सिस्टम की वजह से जो आर्थर डेंट और फोर्ट प्रीफेक्ट थे वो खुद ब खुद जो है ना वो पिकअप हो गए थे बाय द शिप। अच्छा जी, अब उस शिप के अंदर जो है ना वो ज़ेफ़र्ड बिब्ली ब्रॉक्स के अलावा भी जो है ना वो कुछ लोग होते हैं। वन इज़ अ वुमन, वो भी एक ह्यूमन होती हैं जिनका नाम है ट्रिलियन, एंड द अदर वन इज़ मार्विन। मार्विन जो है ना वो ज़ेफ़र्ड का एक रोबोट है एंड इट्स अ डिप्रेस्ड रोबोट। ट्रिलियन कौन थी जी? ये ट्रिलियन भी एक ह्यूमन है और ज़ेफ़र्ड बिब्ली ब्रॉक्स की गर्लफ्रेंड थी, वो उनको पसंद करते थे, इसीलिए जो है ना वो उनको अपने साथ गैलेक्सी में लेके आए थे ताकि अर्थ के डिस्ट्रॉय होने की वजह से वो भी मर ना जाए। अच्छा, अब ये दोनों जी जो फोर्ट प्रीफेक्ट एंड ऑर्थर डेंट हैं, ये पहुंच गए स्पेसशिप के अंदर और ये जो है ना ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं सोफ़ा की फॉर्म में पहले, एंड देन ये इंसान की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया और वहाँ पे थोड़ी सी ऑड चीज़ें जो है ना वो होती हैं और थोड़ी देर के बाद चीज़ें सारी नॉर्मेलिटी की तरफ वापस आ जाती हैं। अच्छा जी, अब जब ये दोनों नॉर्मल हो गए तो इन दोनों को बुलाया जाता है ज़ेफ़र्ड की तरफ। मार्विन आता है और इन दोनों को लेके जाता है ज़ेफ़र्ड बिब्ली ब्रॉक्स के पास। अच्छा, वो जब मिलते हैं फोर्ट प्रीफेक्ट एंड ज़ेफ़र्ड, वो एक-दूसरे को पहचान लेते हैं। वो भी एलियन था, वो भी एलियन था। तो वो एक-दूसरे को कैसे पहचानते हैं कि जी, दे वर द सेमी कज़िन्स एंड वन्स दे वर क्लोज़ फ्रेंड्स। अब जो फोर्ट प्रीफेक्ट है वो दोनों तो हो गए कज़न, एंड आर्थर डेंट जो है ना, वो भी उसको पहचान लेता है कि 6 माह पहले मैं तुमसे एक पार्टी में मिला था व्हेन यू प्रिटेंडेड योरसेल्फ एज़ अ फ़िल। एक बॉय जिसका नाम फ़िल था, तुम उसकी फ़ॉर्म में आए हुए थे और तुमने इस लड़की को, ये जो ट्रिलियन है, इस पे कोई जादू कर दिया था उस पार्टी के अंदर और इसने तुम्हारी वजह से मेरे साथ डांस नहीं किया था। तो ये भी जो है ना वहाँ पे इसने पहचान लिया। अच्छा, जब इनका सफ़र जो है ना वो आगे स्टार्ट होता है और वही उसी जो इनकी एक डिराइव थी, इम्प्रोबेबिलिटी डिराइव, तो उसकी वजह से ये लोग जो है ना दे आर हेडिंग टुवर्ड मैग्रेथिया। अब मैग्रेथिया क्या है? दैट इज़ अ प्लैनेट। ये एक और प्लैनेट है और इसको जो है ना वेल्दिएस्ट प्लैनेट और जो है ना वाइजेस्ट यहाँ के लोग कंसीडर किए जाते थे, बहुत ज़हीन होते थे। और ये जो है ना एक टाइम में पूरे गैलेक्सी के लिए कस्टमाइज़ जो स्पेसशिप्स होती हैं ये बनाया करते होते थे। अब कुछ दिनों से जो है ना ये थोड़ा-सा बैकअप हो गया था और मार्ग्रेथिया वाले थोड़े से डाउन हो गए थे। अच्छा, अब शिप जो है ना वो मूव कर रही है टुवर्ड मैग्रेथिया। अब जब ये जो है ना मैग्रेथिया के करीब पहुँचते हैं तो उनका एक डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है ऑटोमैटिकली खुद ब खुद। तो वो एक डिफेंस सिस्टम उनका मैग्रेथिया जो प्लैनेट है उनका किस तरह से एक्टिवेट होता है कि वो 2 मिसाइल छोड़ देते हैं इनके ऊपर। अब वहाँ पर ये लोग बचने बचाने के चक्कर में जल्दी-जल्दी में कियोस्क की फॉर्म में जो आर्थर डेंट है वो जो है ना वो प्रेस कर देते हैं बटन का। किसका बटन? इनफिनाइट जो है ना इम्प्रोबेबिलिटी ड्राइव, उसका बटन जो है ना वो प्रेस कर देता है जिसकी वज़ह से जो मिसाइल थे वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं कुछ पौधों की फॉर्म में एंड कुछ व्हेल्स की फॉर्म में और वो फिर अगेन शिप के अंदर आ जाते हैं। अच्छा जी, अब खतरा ख़त्म हो गया और वो सेफली लैंड करते हैं मैग्रेथिया के अंदर। अब वहाँ जाके ज़ेफ़र्ड को एक टनल मिलती है जो कि उसको लगता है कि एंटीरियर मैग्रेथिया में हमें लेके जाएगी। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि ज़ेफ़र्ड, फ़ॉर्ड और ट्रिलियन जो है ना वो जाएँगे और देखेंगे कि ये क्या है, जबकि मार्विन और आर्थर डेंट जो है ना वो वहीं पे रहेंगे और प्रोटेक्ट करेंगे, गार्ड करेंगे उस शिप को। कौन-सी शिप? हार्ट ऑफ द गोल्ड को। अच्छा जी, ये डिसाइड हो गया, वो तीनों जो है ना वो अंदर चले जाते हैं और जाते हुए जो है ना वो ज़ेफ़र्ड सोच रहा है कि वो किस तरह से अपने ही मेमोरीज़ के साथ टेम्पर्ड है और उसको समझ नहीं आ रहा कि वो मैग्रेथिया के अंदर क्यों आना चाहता था और उसका यहाँ पे आने का पर्पस क्या था। अभी वो यही बातें सोच ही रहे होते हैं कि वहाँ पर जो है ना अचानक से एक दरवाज़ा खुलता है उस टनल के अंदर और गैस निकलना स्टार्ट हो जाती है। उस गैस की वजह से ये तीनों जो है ना वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है जी आर्थर डेंट एंड मार्विन पे, जिनको खड़ाया गया था एज़ अ गार्ड के तौर पे। अब वहाँ पर जो है ना आर्थर डेंट खड़े हुए हैं तो वहाँ पे एक नेटिव मैग्रेथियन आता है जिसका नाम है स्लैर्डीवर्ट फास्ट। स्लर्डीबर्ट फास्ट जो है ना वो उसको ऑफर करता है राइट, जो कि एक्सेप्ट कर लेता है आर्थर डेंट और उनकी बातचीत होती है काफ़ी, वो फ्रेंडशिप के अंदर आ जाता है। अब स्लर्डीबर्ट फास्ट जो है ना वो उसको अपने ऑफिस में लेके जाता है और फिर वहाँ पे उसको वो बहुत सारी बातें बताता है, जिसमें से वो पहली बात उसको ये बताता है कि ये जो अर्थ थी जो कि अब डिस्ट्रॉय हो चुकी है, दैट वाज एक्चुअली एन ऑर्गेनिक सुपर कंप्यूटर। वो बताता है कि मार्ग्रेटिया के अंदर काफ़ी साल पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, एक पैन डायमेंशनल रेस थी जिन्होंने एक जो है ना वो सुपर कंप्यूटर बनाया था। उस सुपर कंप्यूटर का नाम था डीप थॉट। अब डीप थॉट को जो है ना एक वर्क असाइन किया गया था कि ही हैव टू आंसर द अल्टीमेट क्वेश्चन अबाउट लाइफ, द यूनिवर्स एंड एवरीथिंग।
तो फिर वो बताता है उस सुपर कंप्यूटर ने 7.5 ईयर्स तक जब रिसर्च की, तो उसने जो है ना बताया कि इस क्वेश्चन का आंसर इज़ 42। तो ये जो है ना 42 जो आंसर था, ये दैट वाज नॉट मेकिंग सेंस। अब उसने जो है ना इसको मज़ीद इसके आंसर के लिए, अब 42 के जो आंसर था उसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एक और ऑर्गेनिक कंप्यूटर बनाया था, दैट वाज अर्थ। अब ये अर्थ के अंदर जो है ना ये काम चल रहा था कि जो 42 आंसर है उसको रिवील किया जाए। लेकिन अब जो है ना इस टास्क को पूरा होने के लिए 10 मिलियन ईयर्स का जो है ना वो टाइम स्पैन रखा गया था। अब उस 10 मिलियन ईयर का टाइम स्पैन पूरा होने से पहले ही वोगन्स ने अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब अर्थ तो डिस्ट्रॉय हो गई, लेकिन हमें आंसर तो चाहिए। तो अब मैग्रेथिया वाले जो है ना उनकी जो पैन डायमेंशनल रेस है, पैन डायमेंशनल रेस वाज अ ब्रीड ऑफ एलियंस। वो भी एक तरह के एलियंस थे जो कि पैन डायमेंशनल थे, मतलब हु नो एवरी सिंगल डायमेंशन। वो डिफरेंट डायमेंशंस जो है ना वो जानते होते थे। तो अब वो जो है ना एक और अर्थ बनाना स्टार्ट किया है उन्होंने, जिसका नाम था अर्थ मार्क टू। तो एक और अर्थ उन्होंने जो है ना वो बनाना स्टार्ट की है, और इसके लिए जो है ना जो आर्थर की डायमेंशन से अगर देखोगे तो वो जो पैन डायमेंशनल रेस है वो उसको माइस की फॉर्म में, चूहे की फॉर्म में नजर आएंगी। मतलब अब चूहे हैं जो कि न्यू अर्थ बनाने में लगे हुए हैं, आर्थर को जो है ना वो लोग चूहे नजर आएंगे। ये सारी बातें उसको बताता है स्लेटी बॉर्ड। अच्छा जी, और दूसरी तरफ जो है वो ज़ेफ़र्ड को भी होश आ जाता है एंड ही इज़ रिकॉलिंग हिज़ मेमोरी। तो वो याद कर रहा होता है कि ये जो है ना, ज़ेफ़र्ड इज़ नाउ द गैलेक्टिक प्रेसिडेंट एंड ही स्टील दैट शिप। हार्ट ऑफ गोल्ड जो थी वो उसने चोरी की थी। तो उसको जो है ना अब वो याद आ रहा होता है कि जो मेरे से पहला प्रेसिडेंट था, गैलेक्टिक प्रेसिडेंट जिसका नाम योर्डन रैनिक्स था, उसने जो है ना ये पहले ही प्रोफेसी की थी दैट यू आर गोइंग टू बी द गैलेक्टिक प्रेसिडेंट एंड यू आर गोइंग टू स्टील दैट शिप। उसने जो है ना एक्चुअली ट्रिलियन को बचाने के लिए ये शिप जो है ना वो स्टील की होती है। अब अपनी मेमोरीज में ही बैठा होता है कि वहाँ पर जो है ना वो कुछ लोग आते हैं। एक्चुअली ये लोग जब अनकॉन्शियस हुए थे तो दे वर अरेस्टेड और इनको जो है ना अरेस्ट कर लिया गया था। अब जो है ना वो जब होश में आ गए हैं तो इन तीनों को, ट्रिलियन को, जैफर्ड को एंड देन फोर्ड को जो है ना वो ले जाया जाता है। और उनको जो है ना एक्चुअली वो जो दो माइसेस थे उनसे मिलाने के लिए लेके जाया होता है, जिनके बारे में मैंने पहले बताया कि दे आर कमीशन टू स्टार्ट अ प्रोजेक्ट ऑन मेकिंग न्यू अर्थ। तो उन जो है ना चूहों का नाम होता है जी, उन माइसेस का नाम होता है फ्रैंकी एंड बेंजे। अब ये लोग जो है ना जब उससे मिलने के लिए जाते हैं तो दे फाइंड दैट आर्थर इज ऑलरेडी देयर। आर्थर जो है ना वहाँ पे खड़ा होता है पहले ही। और अब माइसेस स्टार्टेड देयर कन्वर्सेशन विद देम। माइसेस उनको बताते हैं कि वो अल्टीमेट क्वेश्चन जिसका आंसर सुपर कंप्यूटर्स ढूंढ रहे थे, दैट लाइज इन योर हेड। वो आर्थर को कहते हैं कि ये क्योंकि यू आर अ ह्यूमन बीइंग, तो द आंसर लाइज इन योर हेड एंड वी वांट टू बाय योर हेड। हम तुम्हारा ब्रेन जो है ना वो बाय करना चाहते हैं। तो आर्थर को जो है ना ये सारी चीज़ें ऑड लगती हैं एंड ही डिनाइज कि नो, आई एम नॉट गोइंग टू सेल माई हेड। तो वो जो है ना फोर्सिबली जो है ना वो लेने की कोशिश करते हैं, वो अटैक कर देते हैं आर्थर पे और उसका जो है ना वो दिमाग लेने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जो है ना वो भगदड़ स्टार्ट हो जाती है, थोड़ी सी हाथापाई, और वो लोग जो है ना वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। अच्छा जी, अब वो चारों, वो जो कंपनी थी पूरी, आर्थर डेंट है, फोर्ड है और जेफर्ड है, ट्रिलियन है, वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। वो जैसे ही बाहर निकलते हैं तो बाहिर जी इनको मिल जाते हैं पुलिस वाले। अब वो कौन सी पुलिस होती है कि मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जेफर्ड ने जो है ना वो हार्ट ऑफ द गोल्ड चोरी की थी, तो वो उसको ट्रैक करते हुए मार्ग्रेथिया पे पहुंच गए थे। अब वो पुलिस ऑफिसर्स जो है ना, वो दो पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं गैलेक्सी से, और वो उनको अरेस्ट कर लेते हैं। अब वो उनको अरेस्ट करके एक कंप्यूटर रूम होता है वहाँ पे जो है ना कैद कर लेते हैं एंड दे ट्राई टू शूट देम। वो उनको शूट जैसे ही करने लगते हैं तो उनका अपना जो पुलिस वाले थे, उनका जो एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम था वो एक्सप्लोड हो जाता है, यानी उनकी बैटरीज फट जाती हैं और वो वहीं पे डेथ हो जाती है उनकी, दोनों मर गए जी। अब दे वर फ्री टू गो, और वो फौरन से ही जो है ना वो भागते हैं अपनी शिप की तरफ। और जब वो शिप की तरफ भागते हैं और आके देखते हैं कि मार्विन जो कि रोबोट था वो डिप्रेस्ड वहाँ पे बैठा हुआ है नीचे, तो वो उसको भी पकड़ते हैं और सारे के सारे ये जी बैठ गए शिप में। और भागते हैं ये लोग उस रेस्टोरेंट की तरफ जो कि जो है ना गैलेक्सी के एंड के ऊपर एक रेस्टोरेंट था। और इसी के साथ ही स्टोरी एंड हो जाती है कि वो जो है ना अब सेफली वहाँ से निकलने में, मार्गरेथिया से निकलने में कामयाब हो गए। So story ends here, and if you find the content helpful, don't forget to subscribe the channel. Thank you.